श्रीफल न्यूज परिवार की प्रस्तुति। श्रीफल न्यूज। गौ सेवा की अनूठी पहल। गायों के लिए बनाया कृष्णा लिंब, घायल जानवरों को मिला सहारा। व्यवसाय नहीं, सेवा करना है लक्ष्य। गाय हमारी माता है, गौरक्षा हमारा धर्म है। किनारे हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन हम में से कितने हैं जो इस बेजुबान जानवर की तकलीफ से दुखी हो उनके उपचार के लिए आगे आते हैं। आज जब इंसानों के प्रति ही इंसानों की संवेदनशीलता घट रही है, ऐसे में एक पशु चिकित्सक ऐसे हैं जो गायों की विकलांगता दूर करने के लिए दृढ़ संकल्पित हुए और अब सभी पशुओं के लिए उनका कृष्णा लिंब ईश्वर का वरदान बन गया है, जिसके बूते असहाय विकलांग गाय अपने पैरों पर चलने में समर्थ हो पा रही हैं। ये है डॉक्टर तपेश माथुर, जो करीब 2 साल से कृत्रिम पैर बनाने और गायों को लगाने का कार्य कर रहे हैं। अब तक करीब 25 गायों को कृष्णा लिंब की सहायता देकर खड़ा कर चुके हैं। इसके लिए वे किसी से आर्थिक मदद नहीं लेते, ना ही यह उनका व्यवसाय है। सेवा का यह वो उत्कृष्ट रूप है जहां डॉक्टर माथुर के साथ उनकी पत्नी डॉक्टर क्षिप्रा माथुर भी पूर्ण समर्पण के साथ इस अभियान की भागीदार बनी है। दोनों अपनी आय में से ही इस कार्य पर होने वाले खर्च को पूर्ण करते हैं। इस कार्य की शुरुआत कैसे हुई, यह पूछने पर डॉक्टर माथुर कहते हैं कि मेरी हिंगोनिया गौशाला में पोस्टिंग हुई ही थी। यहाँ करीब 8 से 9 हजार गायें रहती हैं। कुछ ही समय बाद वहाँ एक 3 महीने का बछड़ा घायल अवस्था में आया। तब मन में निश्चय कर कई लैबों में देखने समझने के बाद, कई प्रयासों के बाद उसे पैर लगाया गया और यह ईश्वर की कृपा ही थी कि वह सफल हुआ और बछड़ा उठकर चलने लगा। पहला प्रयास सफल होने से जैसे मन को सुकून और राह मिल गई। असहाय जानवरों के कृत्रिम पैर निर्माण से वर्षों से मन में चल रहे एक स्वप्न को साकार स्वरूप मिल गया। उस बछड़े का नाम कृष्णा था, इसलिए इस आविष्कार को कृष्णा लिंब का ही नाम दे दिया। वैसे तो हमने अभी गायों के लिए ही यह कार्य किया है, लेकिन कुछ समय पूर्व 2 कुत्तों को भी यह लिंब लगाए हैं। उनमें से एक स्नीफर डॉग मेरठ का था जो ड्यूटी पर घायल हुआ था। जैसे जैसे कृष्णा लिंब सफल होते गया, जगह जगह से लोगों के फोन आने लगे और सब कृष्णा लिंब की मांग करने लगे हैं। पर हम इस व्यवसाय की तरह नहीं, सेवा कार्य की तरह करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। डॉक्टर क्षिप्रा बताती हैं कि अब यह कार्य उनके पति के लिए खुशी बटोरने का माध्यम बन गया है। कृष्णा लिंब बना स्वर्णिम उपलब्धि। डॉक्टर माथुर के लिए कृष्णा लिंब एक स्वर्णिम उपलब्धि बन गया है। दिसंबर में चेन्नई में होने वाले अधिवेशन में उन्हें गोल्डन मेडल से सम्मानित किया जाएगा। यह उनका दूसरा अवार्ड होगा। इसकी घोषणा श्रीनगर की कॉन्फ्रेंस में की गई थी। इसके पूर्व भी उन्हें बीकानेर में इस इनोवेशन के लिए वेटरनरी सर्जन्स एसोसिएशन की ओर से गोल्ड मेडल दिया गया था, जो पहला था। यही नहीं, डॉक्टर तपेश को केंद्र सरकार की कमेटी CPSEA में सदस्य मनोनीत किया गया है। वे पहले ऐसे पशु चिकित्सक हैं जिन्हें यह सम्मान हासिल हुआ है। 300 से अधिक गायों के पेट से निकाली थैली। हम बड़ी आसानी से पॉलिथीन का उपयोग करते हैं और कूड़े में फेंक देते हैं। यही नहीं, कचरों के लिए विशेष रूप से थैलियों का प्रयोग करते हैं और उन्हें प्लास्टिक की थैली में ही फेंकते हैं। कभी सोचा है कचरे के ढेर से भोजन करने वाले जानवरों के पेट में जाकर ये थैलियां क्या कबाड़ा करती होंगी? जानकर आपको आश्चर्य होगा कि गाय अगर थैली खा लेती है तो उसकी मृत्यु होना तय है। डॉक्टर तपेश अपनी गौशाला में प्रतिदिन ऐसी गायों का उपचार करते हैं। वे अभी तक अकेले ही 300 से ज्यादा गायों की पॉलिथीन रिमूवल का जटिल सर्जरी कर चुके हैं। वे कहते हैं प्लास्टिक की थैली अभिशाप है, पर्यावरण के लिए और गायों के लिए भी। जानते हैं, गाय तड़पती है और उनका दर्द असहनीय होता है। श्रीफल न्यूज परिवार इस सेवाभावी डॉक्टर दंपत्ति के कार्य की सराहना करता है और सदा सहयोग को तत्पर रहने का आश्वासन देता है। एक अपील, कृपया गौ सेवा नहीं कर सकते ना करें, पर कम से कम पॉलिथीन का प्रयोग कर गौ माता और अन्य जानवरों के लिए मुसीबतें तो ना बढ़ाएं। श्रीफल न्यूज परिवार तो बस अपील ही कर सकता है कि जब जैन समाज के सभी संत गौ रक्षा के लिए कटिबद्ध हो रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, गौशालाएं खुलवाकर उनकी सेवा करवाने को तत्पर हैं, तो क्यों न पूरा जैन समाज एक पहल करे और पॉलिथीन की थैलियों का प्रयोग बंद करे।
हम कृष्णा लिंब को सेवार्थ सहयोग दे, प्रचारार्थ नहीं, और कम से कम जैन घरों में तो पॉलिथीन का निषेध हो।